अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज, द थर्ड फाइलम ऑफ प्लांट एनिमल किंगडम, दैट इज़ फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज, PLATY, प्लेटीहेलमिन्थीज, HELMINTHES, प्लेटीहेलमिन्थीज। Platy means flat, helminthes means worm. These are the animals which are commonly called as flatworms. 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 याद रखना प्लेटी हेलमिंथीज और फ्लैट वर्म्स कॉमन नेम इनका है, फ्लैट वर्म्स इनको हम कहते हैं। इनकी जो करेक्टरिस्टिक हैं वो है, पहला करेक्टरिस्टिक इन एनिमल्स का ये है दैट दे हैव अ लीफ लाइक और रिबन लाइक बॉडी which is dorso-ventrally flat, have a leaf-like or ribbon-like ribbon-like dorso-ventrally flat body। पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है फ्लैट बॉडी है इनकी, फ्लैट प्लान, जैसे स्केल आपने देखी चपटा, इनकी जो बॉडी है वो चपटी जैसी है, फ्लैट बॉडी। ये ऐसे एनिमल्स हैं, यहाँ तक हमने दो फाइलम पढ़े, फाइलम पोरिफेरा एंड फाइलम सिलेंड्रेटा। दोनों के दोनों थे डिप्लोब्लास्टिक, मीन्स उनके पास जर्म लेयर्स दो ही थे ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मैंने कल भी कहा आपको कि जो हम आगे जाएंगे, फाइलम पढ़ते जाएंगे, हम देखेंगे एडवांसमेंट ज़्यादा आएगी। पहले एनिमल्स है जिनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, 3 जर्म लेयर्स बनती है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मेसोडर्म, मीन्स दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक, फर्स्ट एनिमल्स टू बी ट्रिप्लोब्लास्टिक। इन फैक्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स इनके पास जर्म लेयर्स 3 है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखिए इनमें सिमेट्री भी एडवांस्ड है। यहाँ तक हमने देखा पोरिफेरस एसिमेट्रिकल थे, सिलेंड्रेटस थे रेडियली सिमेट्रिकल। यहाँ पे जो हैं दीज एनिमल्स दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, जो सिमेट्री हम में है। अगर बॉडी के बराबर दो हिस्से किए जाएंगे, द टू इक्वल पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, इसको आप कहते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड दीज आर एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स विदाउट सीलोम, इनके पास सीलोम नहीं है, एसिलोमेट्स, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा पहले पोरिफेरस में सेलुलर लेवल थी, फिर टिश्यू लेवल थी, यहाँ पे आप देखेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो है यहाँ डेवलप हो गए हैं, इनमें जो है प्लेटीहेलमिन्थीज, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। मगर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज़ यहाँ पे जो है इनमें क्या है, दैट इज दे हैव ए ब्लाइंड सैक ऑर्गेनाइजेशन, ब्लाइंड सैक प्लान, ब्लाइंड सैक प्लान। ये याद रखना, ये टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लाइंड सैक प्लान हम किसको कहते हैं, दैट इज दे हैव एन इनकम्प्लीट गट, हैव एन इनकम्प्लीट गट। उसका मतलब क्या हो गया, इनकम्प्लीट गट का मतलब हो गया जो हमारी डाइजेस्टिव कैविटी होती है, जैसे हायर एनिमल्स या हम में देखेंगे उसके दो ओपनिंग्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के, एक जिससे फूड अंदर जाता है जिसको कहते हैं माउथ, दूसरा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो बॉडी से बाहर फेंका जाता है, जो लास्ट ओपनिंग होती है उसको कहते हैं अनस। तो अगर इस डाइजेस्टिव ट्रैक की, डाइजेस्टिव कैविटी की दो ओपनिंग्स होती है बॉडी में, इसको आप कहते हैं कंप्लीट या ट्यूब विद इन ट्यूब ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम कहते हैं। मगर ये जो प्लेटीहेलमिन्थीज हैं, इनमें जो है एलिमेंट्री कैनाल जो है, गट जो है जिसको आप एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, वो उसकी एक ही ओपनिंग है, वो दोनों सर्व करती है वही ओपनिंग, एंड इट सर्व्स एज ए माउथ एज वेल एज अनस। वो वहाँ से ही खाना भी खाता, प्रोक्योर करता है, वो जो बॉडी के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वहाँ से भी बाहर भी छोड़ता है। इसको कहते हैं ब्लाइंड सैक ऑर्गेनाइजेशन। कंप्लीट गट नहीं है, इनकम्प्लीट गट है, एक विद ओनली वन ओपनिंग जिसको आप कहते हैं माउथ, एक ही ओपनिंग है इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ। ब्लाइंड सैक ऑर्गेनाइजेशन किसको आप कहते हैं? जहाँ पे एलिमेंट्री केनाल जो गट जो होता है उसकी खाली एक ही ओपनिंग होती है, जहाँ से वो दोनों काम करते हैं, वो माउथ का भी और अनस का भी काम देती है। तो तीसरा जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसका है, दैट इज़ इनके अंदर जो एक्सक्रीशन होती है, एक्सक्रीशन बॉडी में, एक्सक्रीशन ऑकर्स बाय स्पेशल सेल्स कॉल्ड, उन सेल्स को हम कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज फ्लैम सेल्स। पूछा जाता है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपको कभी पूछा जाता है कभी कि ये जो है ये प्लेटीहेल्मिन्थेस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं? इनको हम कहते हैं फ्लैम सेल्स। फ्लैम सेल्स, और इनको हम दूसरा नाम कहते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज प्रोटोनेफ्रीडिया भी इनको आप कहते हैं, याद रखना, प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया इसको हम कहते हैं। एक और करेक्टरिस्टिक इनका जो है, डिस्टिंग्विशिंग करेक्टरिस्टिक जो है, दे आर मोस्टली हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट, और जिसको आप कहते हैं बाइसेक्चुअल। वो क्या होता है? अब देखिए, एक ही इंडिविजुअल होता है जो खुद ही होता है मेल भी, खुद ही होता है फीमेल भी। मीन्स कि दोनों सेक्सेस एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं, मेल सेक्सेस भी तो फीमेल सेक्सेस भी एक ही इंडिविजुअल में होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप कहते हैं बाइसेक्चुअल ऑर्गेनिज्म। जैसे अगर आप ह्यूमन्स में देखेंगे, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, दोनों डिस्टिंक्ट होते हैं, या हम यूनिसेक्चुअल हैं, हमारी सेक्सेस सेपरेट हैं। तो यहाँ पे जो है सेक्सेस कंबाइन है एक ही इंडिविजुअल में, ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप कहते हैं हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्चुअल ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर भी ये प्लेटीहेल्मिन्थेस भी एक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बाइसेक्चुअल हैं, हर्माफ्रोडाइट हैं, मीन्स जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो एक ही इंडिविजुअल में पाए जाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को आप कहते हैं बाइसेक्चुअल और हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म्स। और एक और कैरेक्टरिस्टिक इनका ये है, दे आर मोस्टली पैरासिटिक, ये पैरासिटिक हैं, ये रहते हैं एज पैरासाइट्स। पैरासाइट आप क्या, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो अपनी फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है। जिस पे वो डिपेंड होता है उसको कहते हैं होस्ट, खुद ये बनता है पैरासाइट। और जिस होस्ट पे ये अपनी फूड प्रोक्योर करता है, उसको एक तो उससे फूड लेता है, वो इंटर्न उसको नुकसान भी पहुंचाता है, उसको बीमार भी करता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप कहते हैं पैरासाइट। ये प्लेटीहेल्मिन्थेस जो हैं ये मोस्टली रहते हैं एज पैरासाइट्स भी रहते हैं। हाँ, इसमें कुछ फ्री लिविंग फॉर्म्स भी है, जैसे एक्सेप्ट आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ एक है प्लेनेरिया, ये एक फ्लैटवर्म है, मगर ये जो है ये पैरासाइट नहीं होता, ये फ्री लिविंग फ्लैटवर्म होता है, फ्री लिविंग। ठीक है ना? इनकी जो बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स के दरमियान एक टिश्यू रहता है जिसको आप कहते हैं पेरेन्काइमा। क्या? मेसोडर्मल टिश्यू, जो मेसोडर्म से राइज होता है, मेसोडर्मल टिश्यू कॉल्ड पेरेन्काइमा, जिसको आप क्या कहते हैं? पेरेन्काइमा is present between body organs, is present between different body organs के बीच में रहता है। ये पेरेन्काइमा जो है मेसोडर्मल टिश्यू होता है, इनके बॉडी के ऑर्गन्स के बीच में रहता है। तो ये कुछ डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक थे प्लेटीहेल्मिन्थेस के, याद रखना। डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, मगर हम यहाँ खाली डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स कहते हैं जो डिफरेंट फाइला को सेपरेट करते हैं। डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये आपको याद रखने हैं, और एग्जाम्पल में आप याद रखेंगे इसमें कौन कौन सा है। एग्जाम्पल एक है जिसको आप कहते हैं प्लेनेरिया या प्लेनेरिया, एक है प्लेनेरिया, दूसरा है फैशियोला, ये भी एक, इसको आप कहते हैं, कॉमन नेम इसका है लिवर फ्लूक, इसको आप कहते हैं लिवर फ्लूक। और तीसरा है टीनिया, TEANIA, टीनिया, इसको हम कहते हैं टेप वर्म, कश्मीरी में जिसको हम कहते हैं खोल, अस मज आसान यम कीम आसान डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आसान, टीनिया। ठीक है ना? ये होता है जब हम खाते हैं बीफ, या कुछ लोग पोक खाते हैं, उससे होता है। तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स थे, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे
प्लेटीहेल्मिन्थेस के अगर आप डायग्राम में दिखाऊंगा मैं आपको इन तीनों के। ये जो है ये पहला वाला ये है प्लेन एरिया, ये वाला प्लेन एरिया, ये वाला प्लेन एरिया है। ये एक प्लेन, देखो आप बॉडी जो है फ्लैट बॉडी है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट। ये है दूसरा जो है फैशियोला, लिवर फ्लूक जिसको आप कहते हैं, ये वाला। ये एक ही ओपनिंग है माउथ, आप देख अगर पाएंगे ऊपर से। वो ये है टीनिया, टीनिया सोलियम पाया जाता है ह्यूमन बींग्स में। टीनिया सोलियम, इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। ये टीनिया है जिसको आप कश्मीरी में खोल यथ वनान चाहिए, ये टीनिया। ये भी एक प्लेटीहेल्मिन्थेस है, ठीक है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट फीचर्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस। नेक्स्ट क्लास जो हमारा दैट विल बी नेमाटोड्स और नेमाटीहेल्मिन्थेस। थैंक यू।